वैभव संपन्न घर में सब जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहाँ से भजन रुका हुआ था और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई। कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा, सबसे ये कहते हैं कि व्यर्थ में परेशान हो यार, पूरा ठेका अनंत ब्रह्मांडों को भगवान लिए, तुम अपने शरीर के ठेके में परेशान हो। इसका भी भार भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत निर्भय निःशोक हो जाओ। भगवान की शरणागति में अपार सुख है, चिंता मत करो। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है। असफलता में कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। कोई तो मेरा हो, जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं। इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और धर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो कागज, यदि सुख शांति और आनंद चाहते हो, दुख भय चिंता शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी, तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। यदि आदमी यही चाहता है मैं पढ़े लिख करके बहुत ग्रेजुएट बनूं, नौकरी करूं, रुपया कमाऊं, ब्याह हो जाए, सुख भोगूं। बहुत से ऐसे संत भगवान हैं जो बहुत ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में तो देखो, पढ़ाई लिखाई में तो देखो, पदों में देखो तो ऊंचे पदों का त्याग करके आए हैं। क्या चमत्कार वृंदावन ने प्रकट किया उनके जीवन में कि खूब पढ़ाई की, पदों पर पहुंचे, नौकरी पेशा सरकारी मिला, माता पिता के पास वैभव, अकेले बेटा, सब सुविधाएं, सबको लात मार करके संसार के भोगों को और प्रियाजू की शरण में वृंदावन में। ये क्या है? चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? जिसके लिए सब मर रहे हैं कि किसी तरह नौकरी लग जाए सरकारी, किसी तरह हम ग्रेजुएट हो जाए, किसी तरह हम पैसा कमाने लगे, तो जिनके दस्तखत से केवल पैसे निकलते हैं, ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग बाबा जी बन करके वृंदावन धाम का ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? घोर संसार के भोगों के आकर्षण में जीव पिसता चला जा रहा है और वो भोगाकर्षण को लात मार करके भगवत धाम का आश्रय। ये है चमत्कार। रुपया मिल जाना चमत्कार नहीं है, यश कीर्ति मिल जाना चमत्कार नहीं। रुपया वैभव यश कीर्ति और भोग वासना, इनको लात मार करके भिक्षा के टुकड़े पे जीना, ये चमत्कार है। संतों का चमत्कार ये थोड़ी होता तुम्हें रुपया मिल जाए तो चमत्कार। तुम्हारी फैक्ट्री चल गई तो तुम फैक्ट्री बेच करके भंडारा कर दो और भीख मांग के खाओ, ये चमत्कार है। समझ में आ गया चमत्कार? ये चमत्कार जिसके समझ में आ गया वो जन्म जन्म की बाजी जीत गया। जीत हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम, और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होगा। कोई भी उत्तम सदगति, सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक
उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है, और या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय, और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं जो भारत का आर्मी का। है चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो पृथ्वी का, भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना, तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। जो ही प्यारो करे, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है, आज आई है परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें 4 दिन बाद जब हमारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें, विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। हमको भी चिंता क्या करना, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। भगवान ने